अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं जी आपको गोल्ड के डेली एनालिसिस में। और आज हम एनालिसिस करेंगे 20 अगस्त का, और जो 19 अगस्त का मैंने एनालिसिस किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या सीन हुआ, क्या न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी बाय हो गई है। और अभी मैं डेली एनालिसिस कर रहा हूं, लेकिन मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये आपके सामने वीकली कैंडल रनिंग है, ठीक है। अभी 2 दिन इसको रहते हैं, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे सीन क्या है। मैंने ये ना हाई से लो पे फिब लगाई है और ये सेलिंग जोन है। मार्केट ने ये 50 का जो एरिया था, यहाँ से दो एविडेंस बहुत अच्छे बनाए थे सेलिंग के, लेकिन अब ये इसमें एक ऐसी न्यूज़ आई है कि ये हर चीज़ को मार्केट साइड पे करके सीधी सीधी बाय हो गई है, ठीक है। सेल की बहुत अच्छी इसने कंडीशन बनाई थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट बाय हो गई है। इसमें ये हुआ है कि इसमें न्यूज़ आई है। न्यूज़ कौन सी आई है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो न्यूज़ ये वाली आई है, ठीक है। ये यूएस की जो बॉन्ड्स हैं इनकी न्यूज़ आई है, और इसकी वजह से मार्केट बाय हो गई है। यहाँ पर इसका मैं, अगर आप ये फाइनेंशियल न्यूज़ पे जाएं तो ये न्यूज़ यहाँ पे मौजूद है। ये 5:37 पे आई है, और इसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा बाय हो गई है। अब इसके अलावा ऊपर से ट्रंप की स्पीच भी थी, उसके अंदर भी उसने कुछ ऐसी बातें की हैं जो हर चीज़ जो है मार्केट को बाय की तरफ ही लेकर गई है। और अभी देखें तो अब हमारे पास जो सेलिंग के जोन है, जो हमने अब 20 अगस्त में क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। ये 50 का जोन जो था ये चल गया, ठीक है। यानी ये इसने जो सेल करना था वो कर लिया। अब ये वैलिड नहीं है, लाइन अभी लगी रहने देता हूँ। 50 के बाद 61 है और 78 है। वीकली के अंदर देखा जाए तो वीकली का इस वीक का हाई जो है यहाँ पर ये खड़ा है, और ये आपका बनेगा 4550, ठीक है। और जो फिब का लेवल है 61 का, ये है 4533, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट में देखेंगे, अगर कोई साइन बना तो सेल देखेंगे, नहीं तो फ़िलहाल वीकली के हिसाब से तो बाय है। उसके बाद यहाँ पर ये अगर देखे जाएँ, ये इक्वल हाई हैं तकरीबन, तो ये आपका बनता है प्राइस 4600 का, ठीक है, 4600। यहाँ तक भी मार्केट बाय जा सकती है। और वीकली में आपके अगर ज़्यादा ही टॉप के ऊपर मार्केट चली जाती है तो ये आपका एंड लेवल बनेगा सेलिंग का। वीकली के अंदर स्ट्रक्चर सेलिंग में है, तो हम इसको यहाँ से सेलिंग ही देखेंगे, ठीक है। ये वीकली के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मार्केट एविडेंस देगी तो हम इसको यहाँ से सेल देखेंगे। ये काफ़ी बड़ा एरिया बनता है, लेकिन ये एरिया आपका 78 का और सप्लाई जोन बनता है वीकली के हिसाब से। ये इंशाल्लाह वीकली वीडियो के अंदर डिस्कस होगी ये चीज़। अभी फ़िलहाल चांस कम है वहाँ तक जाने के। अब डेली में आता हूँ, तो डेली के अंदर सीन ये है कि मार्केट ने बहुत अच्छी सेल की कैंडल बनाई हुई थी, ये भी इनगल्फ थी, फिर ये भी इनगल्फ थी। अब न्यूज़ आई है और यहाँ से सीधी मार्केट बाय में हो गई। हमने लाइव स्ट्रीम के अंदर भी ट्रेड की थी। लाइव स्ट्रीम में थोड़ा सा इशू था, डिले की वजह से वो इतनी कोई ख़ास हम वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए। उसमें सबसे पहले हमारा $11 का एसएल लगा था, फिर $9 का टीपी लगा, उसके बाद $20 का टीपी लगा। तो स्ट्रीम के मुताबिक तो हमने प्रॉफिट किया है, लेकिन जो डिले था उसकी वजह से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी। फिर डिस्टर्बिंग की वजह से इंटरनेट भी स्लो था थोड़ा सा उस टाइम, और फिर हम आज का दिन हमारा भी मिक्सअप रहा है। तो ये है कि कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी किया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ओवरऑल ट्रेडिंग में देखा जाए तो आज का दिन लॉस के अंदर लोगों का क्लोज़ हुआ है, और काफ़ी लोग अभी भी सेल में फंसे हुए हैं। और अब बिना एसएल के ट्रेड करेंगे तो यही होगा, आप काउंट वाश होंगे। तो इसलिए मशवरा यही होता है कि कहीं ना कहीं से सीख लें। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर रब्ता करके सीख सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप भी है, उसके अंदर मैं सिग्नल और ट्रेड और लाइव स्ट्रीम का लिंक वगैरह उधर ही शेयर करता हूँ। उसके अंदर भी काफ़ी आपको सीखने को चीज़ मिलेंगी, उसके अंदर भी आप ऐड हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं डेली में। क्लियर यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि मार्केट बाय जा रही है। अब जो चीज़ इसको सेल की तरफ लेके आ सकती है वो सिर्फ रिट्रेसमेंट होगी। फ़िलहाल इतनी लंबी कैंडल है तो यहाँ से सीधी तो सेल नहीं आएगी, ये कोई सीन बना के ही आएगी। अब ये जो सप्लाई कैंडल थी, यहाँ से मार्केट ने 2-3 दफ़ा रिजेक्शन लेके अब इसको एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है आपका डेली के अंदर। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये 45-35 का, ये वाला सबसे पहले आएगा। तकरीबन मार्केट वहाँ पे तो खड़ी है, ठीक है। अब ये नीचे सपोर्ट बन जाएगी। अगर अगली डेली की कैंडल भी ऊपर ही क्लोज होती है तो ये सपोर्ट एरिया बन जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट सेल आएगी, लेकिन ये है कि कोई साइन बना के आएगी, ऐसे ही नहीं आ जाएगी। तो वो इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर मैं सारी अपडेट आपको देता रहूँगा। अब ये एरिया जो है, ये मार्केट इसका हाई भी स्वीप करती है, क्योंकि
कर सकती है हाई स्वीप, और इसको करना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप है डेली का, और ये हाई जो बना हुआ है ये लिक्विडिटी स्वीप करके आया था, तो अब इसका भी स्वीप होना बाकी है। तो ये आपका एरिया बनेगा 4600। ठीक है, जहन में रखिएगा कि मार्केट 4600 तक इजीली बाय जा सकती है। किन कंडीशन में बाय जा सकती है अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम में बता देता हूँ। तो डेली के अंदर ये है कि अभी आप फ़िलहाल इसको बाय ही देखोगे, और जब तक स्ट्रक्चर कोई सेल का नहीं बनता। H4 के अंदर आते हैं तो H4 में भी वही चीज़ है, फ़िलहाल क्लियर कट बाय है, और जो पीछे कोई एरिया था सेल का वो ये वाला है। सब मार्केट ब्रेक करती जा रही है, जैसे ये हाई ब्रेक करती जा रही है तो अब ये हाई है। ठीक है, वही अभी आपको जो बताया है, ये अभी 4530 से लेकर और 4550 का एरिया जो है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है हल्की फुल्की सेल आए, लेकिन जो ये वाला एरिया है ना 4600 वाला, 4600 वाला, इसको जब स्वीप करेगी मार्केट तो यहाँ से अच्छी सेलिंग आ सकती है। यहाँ से 40 से 50 या $70 भी मार्केट सेल में जा सकती है, क्योंकि ये एक अच्छी लिक्विडिटी बनी हुई थी। यहाँ पे मार्केट इसको स्वीप करके अच्छी सेलिंग दे सकती है। तो H4 के अंदर तो जब तक हाई कन्फर्म नहीं होता तब तक हम सेल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ से ये बाय हुई है ना, देखो ये और ये 4 कैंडलें 3 कैंडलें देखें तो ऐसा लगता था कि अब ये इतना हाई स्वीप कर चुकी है, ये अब आएगी सेल। तो यहाँ पे देखो तो आगे सेल बाय ही जाती जा रही है, यहाँ पे भी बाय ही जाती जा रही है। तो अभी भी जेन में यही चीज़ रखें, जब तक H4 के अंदर हाई कन्फर्म नहीं होता तब तक हम सेल की तरफ सोच नहीं सकते, और बाय ही जाती रहेगी मार्केट। उसके बाद H1 आता है, तो H1 के अंदर भी यही सीन है। जब तक मार्केट H1 में हाई कन्फर्म नहीं करती, इन लेवल से सिर्फ रिट्रेसमेंट आएगी। जैसे ये लेवल जो है ना आपका, ये वाला लेवल, ये आपका लेवल है 4500 का लेवल। अब ये छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे आप जाके देखोगे ना पीछे, तो वहाँ पे कोई रजिस्टर्स होगी 4500 के एरिया के पास ना, तो ये वाला एरिया है। ठीक है, ये यहाँ पर ये 4500 है। ठीक है, इस हाई के सामने मार्केट ने थोड़ा सा स्टे किया है, और यहाँ पर तो उसके बाद इसको भी ब्रेक कर दिया। तो ये जो रजिस्टर्स होती है वहाँ पे मार्केट ने अगर सेल में आना है तो कोई एविडेंस बना के सेल में आती है, नहीं तो वो उसको भी ब्रेक कर देती है। एविडेंस तो यहाँ पे इवनिंग स्टार बना था ये। ठीक है, और लेकिन अब मार्केट ने उसको भी लिक्विडेट कर दिया और ऊपर निकल गई है। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपके वर्क नहीं करेंगे जब मार्केट के अंदर न्यूज़ है। न्यूज़ के अंदर मार्केट हर चीज़ को छोड़ के न्यूज़ को ही फॉलो करती है। अब H1 के अंदर भी हाई कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पे भी फिब नहीं लगा सकते, और फिर बाय के एरिया निकलेंगे जब फिब लग जाएगी। H1 में भी बाय है। उसके बाद 15 मिनट आ गए। ठीक है, 15 मिनट में जो मैं आपको बताया था कि कल की जो वीडियो थी, यानी जो 19 जुलाई का मेरा एनालिसिस था, उसमें मैंने यहाँ पर ये था, यहाँ पर मैंने ये इस तरह से कहा था। ठीक है, आप वीडियो भी देख सकते हैं कि मार्केट अगर ऐसे ऐसे 1 2 3 कर देती है, यानी कंडीशन ये होती है ऐसे, यानी एक हाई ब्रेक कर दे तो फिर वो बाय ही जाएगी। बाकी तो उसमें फिर वो प्लस पॉइंट ये आ गया कि वो न्यूज़ आ गई और फिर ऊपर निकल गई। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा साइन था बाय का, और ये सुबह फर्स्ट टाइम ही हो गया था, तो ये भी एक अच्छा बाय का साइन था। ठीक है, यहाँ पर ये मार्केट ने ना रेगुलर बुलिश डाइवर्जन बनाई थी अच्छे वाली, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट बाय गई थी। अब हुआ ये है कि यहाँ पर मार्केट ने ये लो बनाया, ये हाई बनाया। ठीक है, हाई बना के फिर ये लो बनाया, और हाई यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्शन लेके यहाँ पर ब्रेक किया है, हाई इधर कन्फर्म किया है। तो अब यहाँ से यहाँ फिब लगा के इस एरिया से कहीं बाय करना था, लेकिन मार्केट में यहाँ पे न्यूज़ आई और वो सीधी ऊपर निकल गई। यहाँ पे 15 मिनट में ही साइन बन चुका था कि मार्केट बाय जा सकती है, क्योंकि उसने ये कंडीशन बना दी थी बाय जाने की, 1 2 3 बाय का कर दिया था। ठीक है, वीडियो के अंदर भी यही चीज़ का है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब जो है सेल में किस तरह आएगी अभी वो ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये इसने यहाँ पे हाई कन्फर्म किया है, उसके बाद यहाँ तक आई है फिर बाय। अब ये क्या कर रही है, ये पीछे से बाय आ रही है, यहाँ से बाय आ रही है, ये हाई कन्फर्म किया, यहाँ से लो बनाया और फिर बाय। ये जब तक इस तरह चलती रहेगी, मैं आपको आगे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जब तक भी मार्केट ये काम इस यहाँ से कहीं से फिर बाय, यहाँ कहीं से फिर बाय, जब तक ये सीन रहेगा तो मार्केट बाय ही रहेगी। सेल किस तरह आएगी अब वो बताता हूँ। इसको सेल आना है तो सबसे पहले यहाँ पे हाई कन्फर्म करे, इधर लो बनाए, इधर हाई बनाए, फिर लो ब्रेक कर दे। यानी या तो लो बना के ब्रेक करे या प्रीवियस लो ब्रेक करे। अगर मार्केट सिंगल मूव के अंदर ये इस तरह से मार्केट ऐसे लो ब्रेक करती है, यहाँ पे लो कन्फर्म करती है, ये लो अगर ब्रेक होता है तब भी मार्केट सेल में आएगी। ठीक है, कंडीशन एक ही है बाय में भी सेल में भी कि एक लो ब्रेक होगा तो मार्केट बाय
या सेल की तरफ डायरेक्शन चेंज करेगी, नहीं तो वो इसी तरह बाय की तरफ जाती रहेगी। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें। कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो नंबर आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, तो उसके ऊपर रब्ता करके हमारे वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने के मिलेंगी इंशाल्लाह। अब मैंने जो मसला था हमारी लाइव स्ट्रीम के अंदर वो मैंने सॉल्व कर लिया है काफ़ी हद तक। तो कल इंशाल्लाह 5:30 बजे यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम होगी, तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम लाइव प्रॉफिट करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।